95% लाने वाले बच्चे कोई अलग नहीं होते, ना वह कोई अलग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, ना वह कोई दूसरे प्लेनेट से आए होते हैं। वो सिर्फ स्ट्रेटजी एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, बस यही। अगर तुम एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो और एक एवरेज स्टूडेंट हो और 95% लाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो में तुम्हें मिलेगी टाइम टेबल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, बुक्स, रिसोर्सेज, टीचर्स एंड टीचर्स, और तुम्हें और इसमें बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो बच्चे नहीं करते, ठीक है। रिवीजन प्लान भी तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगी जिससे तुम 95% स्कोर कर सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम टेबल की। देखो, तुम्हें पूरी साल बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी कि चलो आज एक नई टाइम टेबल, आज एक नई टाइम टेबल, ये टाइम टेबल, वो टाइम टेबल, मंडे को मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि सिर्फ एक गलती करते हैं और कंसिस्टेंस नहीं रह पाते। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि बच्चा कभी कभार तो 12 घंटे पढ़ता है, कभी कभार वो 10 घंटे पढ़ता है, और किसी किसी दिन उसने 4-5 दिन का गैप कर दिया, फिर वो 12 घंटे से पढ़ रहा है। तो इस पूरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं तुमसे कहूँगा कि 95% लाने के लिए कितने घंटे पढ़ने हैं? तुम ये सब बात सुनने के लिए उत्सुक होगे, कितने घंटे पढ़ने होंगे? मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 आवर, बस इतना पढ़ लो। इतना पढ़ लो, तुम 95% ला सकते हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरे पे विश्वास करते हो अपने भैया पे, बस इतना विश्वास कर लो, तुम्हारी 95% कहीं नहीं गई। देखो, अब मैं तो बताता हूँ कि मान लो तुम 6 से 7 घंटे डेली पढ़ोगे, तो तुम्हें डेली किस तरीके से पढ़ने है। तो तुम्हारी टाइम टेबल कुछ इस प्रकार रहेगी। देखो, मंडे को हम बात करते हैं, ठीक है। मंडे को बात करते हैं तो हम 2 घंटे साइंस को देंगे, ठीक है। 2 घंटे जो है हम मैथ को दे देंगे, और 2 घंटे जो है हम एसएसटी को दे देंगे। ट्यूसडे को हम ऐसे ही 2 घंटे जो है वो मैथ को दे देंगे, 2 घंटे जो है इंग्लिश को दे देंगे, और 2 घंटे साइंस को दे देंगे। वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो 2 घंटे मैथ, साइंस, हिंदी, ठीक है। थर्सडे की बात करें तो मैथ, साइंस, एसएसटी, और मैथ, साइंस, इंग्लिश, और ऐसे ही सैटरडे एंड संडे में है, ठीक है। सैटरडे संडे में मैंने क्या किया कि 1.5 घंटा मैंने यहाँ 7 घंटे कर दिए हैं, ठीक है। 7 घंटे, 1.5 घंटा हिंदी को दे दिया है, एसएसटी को दे दिया है। जिसके पास भाई कंप्यूटर हो वो कंप्यूटर ही पढ़ सकता है और इंग्लिश ही पढ़ सकता है। बस अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा। देखो, ये स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 6 आवर पढ़ना है, ठीक है। और 2 दिन सिर्फ आपको 7 आवर पढ़ना है, क्योंकि देखो एक संडे भी बन जाता है, एक ट्यूसडे को हाफ डे भी होता है बहुत सारे स्कूल्स में। बट कोई नहीं, अगर मैं तो कह रहा हूँ नहीं हाफ डे हो, पर तुम क्या आपको 95% लानी है तो एक दिन आपको 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी बच्चे को 95% प्लस लानी है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं तुम लोगों को कि तुम यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लो, बस तुम और बच्चों से आगे निकल जाओ। क्यों आगे निकल जाओगे? जो तुमने आज ये 2-2 घंटे पढ़ा ना, इसका पूरा रिवीजन मार दो, ठीक है ना। जैसे ही तुम यहाँ पे रिवीजन मार दोगे इसका पूरे का, तो क्या होगा कि तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। बस ये तुम्हें एक तुम्हारा प्लस पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें, ये है ना। तो तुम्हारी 95 प्लस ऊपर जा सकती है। बट हाँ, यहाँ एक रियलिटी है, वो मैं रियलिटी तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जैसे कि जो ये 6 आ रहा है ना, ये तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है भाई। ये तुम्हें क्या करना है? सेल्फ स्टडी करना है। ये ना तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी करोगे, ये 6 आवर भाई तुम स्कूल पढ़ के जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। तुम्हें ये 6 to 7 आवर सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है ना। अब चलो हमारी टाइम टेबल ही होगी, मैंने तुम्हें टाइम टेबल सुनाया किस किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। अब मैं कौन से टाइम पढ़ूँ भाई? जिस 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 टाइम तुम पे देखो, रात के 2 बजे का तुम्हारे पास टाइम है ना, तो तुम पढ़ो। तुम्हारा पढ़ने का मन है, पढ़ो, बस किसी भी टाइम पढ़ो। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई निकाल दो, 95% कोई नहीं रोक रहा। बस हाँ, डेली पढ़ना भाई, डेली पढ़ना है। ऐसा मत करना कि एक दिन 12 घंटे और दूसरे दिन 1 भी घंटे नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स। मैं बुक्स कौन कौन सी यूज़ करूँ भैया, क्या क्या मुझे पढ़ना है, मैं कौन कौन सी बुक्स करूँ, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो मैं बात बताता हूँ सबसे पहले आपको कि जो मैंने यूज़ की थी और जो मेरे नंबर अच्छे आए थे, ठीक है। मैथ्स में बताता हूँ मैं आपको, आर डी शर्मा। आर डी शर्मा से शायद कोई अच्छी किताब नहीं है मेरे हिसाब से, शायद मैथ में, ठीक है। मैं बात करता हूँ आपके फिजिक्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक बहुत तगड़ी किताब बताऊँगा। शायद उसकी लेवल की कोई भी किताब नहीं होगी, वो है मेरे भाई लखमीर सिंह। लखमीर सिंह, मंजीत कौर, ये तुम्हारी एक लखमीर सिंह और मंजीत कौर के नाम से किताब आती है, जो एक नेक्स्ट लेवल किताब है भाई। वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि आगे मैं जब मंथली स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, वो मैं इस पर मैंने बहुत रिसर्च करके बनाई है, बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी, बात देखते रहना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखो तुम्हारी बुक्स मैंने बता दी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा जो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स, ठीक है ना, जो टॉपर नहीं करते, ठीक है। टॉपर कौन सी मिस्टेक्स नहीं करते भाई? वो पहली बात तो डेली पढ़ते हैं टॉपर, ठीक है ना। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, भले ही कम पढ़ो थोड़ा। मैं कह रहा हूँ 5 से 6 घंटे भाई। मैं कहूँगा तुम 5 घंटे ही पढ़ोगे ना, 5 घंटे, तभी तो 95% आएंगे। बट डेली पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक महीने सिलेबस देर में ही तो कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? डेली स्टडी करनी है, ठीक है। फिर देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि टीचर्स कौन से पढ़े हैं भाई, क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है, तुम्हारे पास बहुत सारे वो हैं, ठीक है ना,
रिसोर्सेज हैं, तुम कहाँ से कैसे पढ़ते हो। तो भाई टॉपर्स का एक सीधा सीधा माइंडसेट रहता है, उनको पता होता है डे वन से, क्या क्लास 10th की डे वन से, कि भाई उन्हें किससे पढ़ना है। तो देखो अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं जो सजेशन देता हूँ जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ, तो भाई मैं बताता हूँ, जैसे कि तुम्हें अगर मैथ पढ़ना है तो तुम्हारे ऋतिक सर सबसे बेस्ट सर, ठीक है। अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है तो अक्षय सर के नाम से एक पीडब्ल्यू पे टीचर है भाई, बहुत तगड़े टीचर है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़नी है, सुनील भैया के नाम से एक पीडब्ल्यू पे टीचर है, बहुत तगड़े टीचर है, ठीक है। बायो पढ़नी है अपनी पू की मैम, मतलब समृद्धि मैम से बढ़िया शायद ही कोई पढ़ाएगा भाई। बायो समृद्धि मैम से बढ़िया कोई भी पढ़ा, मेरे को नहीं लगता कि उनसे बढ़िया कोई बायो पढ़ा सकता है, ठीक है। बात करते हैं एसएसटी पे, भाई दिगराज सर अनबीटेबल टीचर है भाई, इन्हें कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। इंग्लिश के लिए अपने अनुराग सर, और हिंदी में आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने तुम्हें सारी बता दी, बुक्स बता दी, किससे पढ़ना है वो बता दिया। अब बस डिस्ट्रैक्ट मत होना। अब देखो भाई, तुम वीडियो लेक्चर देख लोगे उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस क्या है कि बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई, सैंपल पेपर जरूर लगाना, नवंबर से अपने सैंपल पेपर स्टार्ट कर देना। और भाई एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, ये मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, कि अब बात करते हैं मंथली प्लान स्ट्रेटजी, ठीक है। मंथली प्लान सब्जेक्ट वाइज रिवीजन एंड रिवीजन प्लान, ये सारी चीज़ों को हम बात करते हैं। अब देखो भाई, मई चल रहा है, ठीक है। 10 मई से ये प्लान अपना चालू करना, दो दिन और है भाई, मजे करो, मैं नहीं कुछ कह रहा आपसे, बट मजे करना, ठीक है। देखो मई में अगर तुम अपना साइंस में देखोगे ना, साइंस में 3 चैप्टर, फर्स्ट 3 चैप्टर, पहला केमिस्ट्री का चैप्टर, पहला फिजिक्स का चैप्टर, और पहला बायोलॉजी का चैप्टर निपटा देना, ठीक है। बात करते हैं मैथ में आपको फर्स्ट 3 चैप्टर निपटाने हैं, जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन, ये तुम्हें 3 चैप्टर निपटाने हैं, ठीक है। बात करते हैं एसएसटी में। एसएसटी में देखो तुम्हें एक चैप्टर जो है वो निपटाना है, किसका भाइयों, उसका हिस्ट्री का, ठीक है। फिर एक चैप्टर तुम्हें ज्योग्राफी का निपटा देना है, ठीक है। और एक चैप्टर तुम्हें सिविक्स का निपटा देना। इस तरीके से हमारे 3 चैप्टर खत्म, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में देखो, ए लेटर टू गॉड तुम्हें निपटाना है, टेस्ट ऑफ स्नो निपटाना है, फायर एंड आई निपटाना है, ठीक है। ट्रम्प ऑफ सर्जरी निपटाना है, थीफ स्टोरी निपटाना है, ठीक है। ये सारी तुम्हें पोइम्स है, ये वाली दो तो, ठीक है। तो ये तुम्हें निपटा देनी है, ठीक है। इस तरीके से सेम टू सेम तुम देख सकते हो। जून में तुम्हारी स्ट्रेटेजी है एसिड बेस सॉल्ट केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन आई, क्वाटिक, एपी, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, ठीक है। एसएसटी में तुम्हें निपटाना है डेवलपमेंट, ठीक है। इको का चैप्टर है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनलिज्म इंडिया एंड फेडरलिज्म, सिविक्स का चैप्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश में, जो आप देख सकते हो बस आपको इतने इतने चैप्टर निपटाते चलने हैं। जैसे ये देखो, अब देखो एक यहाँ गेम है, मैंने मैथ में यहाँ चेंज किया है, चैप्टर्स मैंने चेंज कर दिए हैं। सबसे पहले टर्बो, उसके बाद स्टैटिक्स, मैंने लास्ट चैप्टर नहीं। अब ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि मेन यहाँ का काम ये है कि बच्चा क्या करता है कि देखो ट्रगो के बाद ट्रायंगल आता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आता है, उसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो बच्चा वहाँ घबरा जाता है। तो तुम पहले देखो, सबसे बड़ा चैप्टर करना पहले ट्रगो, फिर करना स्टैटिक्स, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा प्रोबेबिलिटी करना, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। फिर तुम करना ग्लोबल, फिर मतलब एसएसटी पे ऐसे ही करना तुम, ठीक है। यहाँ पे एसएसटी करना, इंग्लिश कर देना, ठीक है। इंग्लिश करोगे तो यहाँ तुम्हारी ये पोइम्स है, ठीक है ना, अपना महीना पढ़िए। अब आते हैं हम अगस्त पे। अगस्त पे बात करते हैं। ये अगस्त का तुम्हारा प्लान कुछ इस प्रकार है, ये देख लो, ठीक है। प्लान को मिस मत करना भाई, इस तरीके से ही करना। चैप्टर ऊंचे ऊंचे नीचे हो सकते हैं, बट उतने ही नंबर ऑफ चैप्टर्स एक महीने में खत्म करना, जिससे क्या होगा कि तुम्हारी स्ट्रेटजी नेक्स्ट लेवल पर, तुम्हारी प्रिपरेशन जो है नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, ठीक है। ये रहा। अब हम बात करते हैं, अब देखो हमारा अगस्त तक पूरा प्लान है, ठीक है। अब अगस्त के बाद आगे चलते हैं भाई। अगस्त के बाद हाँ सितंबर है भाई, देखो जरा थोड़ा सा गौर लगाओ, हाँ ये भाई सितंबर, ठीक है। तुम भाई 15 सितंबर देखो, तुम्हारा अगस्त में तुम्हारी पूरी साइंस खत्म हो गई है, ठीक है ना। साइंस तुम्हारी अगस्त में खत्म हो गई, अब तुम सितंबर में 15 सितंबर तक जो तुम्हारे बैकलॉग है उन्हें खत्म कर लेना, ठीक है। अब जो तुम्हारे 15 दिन और बचेंगे ना सितंबर में, उनमें में तुम रिवीजन करना, किसका, जो मैंने तुम्हें मई और जून में स्ट्रेटजी बताई थी ना, तो साइंस की जो चैप्टर्स तुम्हारी मई और जून में थे वो तुम्हें खत्म करने हैं, कहाँ पे, रिवीजन में, ठीक है, सितंबर में आके, ठीक है। अब सेम टू सेम हम मैथ पे आ गए। मैथ पे भी तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है, ठीक है। एक चैप्टर रहेगा एलिजिबिलिटी टू सर्वर, इसको तुम 15 तारीख तक खत्म करना, और प्लस अपने बैकलॉग्स खत्म करना, ठीक है। अब जो 15 दिन बचे सितंबर के महीने में, उसमें आपको क्या करना है कि सिंपल सा कि मतलब जो मई वाले, जो मई में जो मैंने आपको चैप्टर बताए थे ना, वो आपको खत्म करने हैं बस, ठीक है। इंग्लिश में आपकी ये रही सारी चीज़ें, ठीक है, देख लो भाइयों, ठीक है। एसएसटी में कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे तुम्हारी एसएसटी भी फिनिश हो गई है, ठीक है ना। तो देखो मैंने तुम्हारी स्ट्रेटेजी इस प्रकार बनाई है कि मतलब पूरा सिलेबस जो है अगस्त सितंबर तक मैंने खत्म करवा दिया तुम्हारा, है ना। अब इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो अब मैं तो बताता हूँ। अक्टूबर में तो आई तुम्हारा, देखो अक्टूबर तक आते आते तुम्हारा सितंबर तक मैथ खत्म हो गया, साइंस खत्म हो गई, ठीक है। इंग्लिश भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई, ठीक है। एसएसटी भी तुम्हारी ऑलमोस्ट खत्म हुई होगी, सारे चैप्टर्स खत्म हो गए। अब तुम्हें करना क्या है, देखो अक्टूबर के महीने में जो जून और जुलाई में जो तुमने चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, उनका रिवीजन लगाना। आर डी शर्मा के जो डाउट के क्वेश्चन है उन्हें करना, ठीक है। साइंस में ही ऐसे जो तुमने जुलाई और अगस्त में चैप्टर पढ़े हैं उन्हें करना, ठीक है। लखवीर सिंह के जो डाउट के क्वेश्चन है उन्हें करना, ठीक है। फिर इंग्लिश में कुछ मत करना, देखो
सिर्फ इतना करना कि तुम स्कूल से आगे चलो, तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसका तुम रिवीजन करना, ठीक है, और पीवाईक्यू सीधे सीधे पीवाईक्यू करना, वहाँ से तुम्हारी पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, प्लस ग्रामर अपनी हाफ कर लेना है, फिर खत्म कर देना, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब देखो एसएसटी में तुम्हें पीवाईक्यूज अपने पूरे खत्म करनी है मई जून जुलाई के, ठीक है ना, अक्टूबर के महीने में। आते हैं नवंबर में, देखो नवंबर पे आई, आप क्या करोगे, साइंस, साइंस पूरी खत्म कर देना अपनी, ठीक है, और प्लस पीवाईक्यूज भी करने हैं आपको, ठीक है, पूरा रिवीजन खत्म करके पीवाईक्यूज स्टार्ट कर देना चैप्टर वाइज। भाइयों शुरुआत में पीवाईक्यूज मत करना, क्योंकि तुम्हारा पीवाईक्यूज करोगे दिमाग स्टक हो जाएगा, और तुम अगर पहले किताब करोगे उसके बाद पीवाईक्यू करोगे तो तुम्हारा दिमाग एक्सपेंड होगा, नई नई चीज़ें सोचने लायक रहेगा, है ना। अब आगे बात करते हैं मैथ्स में, आपको ऐसी पूरा रिवीजन खत्म करना है, प्लस पीवाईक्यूज करने हैं, और इंग्लिश में भी ग्रामर खत्म करनी है, ठीक है। एसएसटी में तुम्हें अगस्त और अक्टूबर का रिवीजन करना है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा नवंबर तक जो है पूरा सिलेबस खत्म हो गया, हर एक सब्जेक्ट का सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का तुम्हारा पूरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। अब नवंबर तक तुमने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। अब इसके बाद भाई तुम्हें सैम्पल पेपर लगाने हैं, सबसे जरूरी तुम्हें सैम्पल पेपर लगाने हैं। और भाइयों मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, मैं अपनी जिससे मैंने अच्छा स्कोर किया था वही बता रहा हूँ कि सैम्पल पेपर सबसे बढ़िया किसके हैं भाई, एडू कार्ड के, एडू कार्ड से बढ़िया शायद ही किसी का सैम्पल पेपर होगा मेरे भाइयों, सब चीज़ का एडू कार्ड के सैम्पल पेपर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो तुम्हें तुम्हारे पेपर जब तक नहीं आ रहे, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 फेब से स्टार्ट होते हैं, तो नवंबर से लेके 15 फेब तक तुम्हें सिंपल सिंपल एक काम करना है मेरे भाइयों, कि बस और बस सैम्पल सैम्पल पेपर लगाने तुम्हें सीधे सीधे सैम्पल पेपर और प्लस रिवीजन, इसके अलावा तुम्हें किसी और चीज़ें भटकना नहीं है, ठीक है। और भाई नवंबर से स्कूल जाना थोड़ा कम कर देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम इन फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू भाइयों, बाय बाय।